Hello guys, welcome back. My name is Mohit and I am from Planet Your Chemistry teacher. So guys, today we are going to discuss about our last quantum number, which is spin quantum number. Quantum number. आपको एक चीज याद रखनी है, दिस क्वांटम नंबर इज नॉट ड्रिवन बाय और नॉट गिवन बाय Schrödinger wave equation. Other three were given by Schrödinger wave equation. You have to keep this in mind. I hope it is clear. अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की. ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये हम सारी की सारी चीजें हम जो है यहाँ पे भी स्टडी करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम सारी की सारी चीजें जो है देखेंगे. When we talk about this spin quantum number, you have to keep in mind कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, सारी बात हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एक स्पिन होती है. ठीक है, उसकी एक स्पिन होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में. ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन. आपको ये चीज याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहे आपके शेल्स. तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो वो रिवॉल्व करता है ऐसे 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 करके रिवॉल्व करता है इन एन ऑर्बिट. आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सॉरी रोटेट करता है. अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है. ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल अर्थ की तरह है. कैसा है, ये अर्थ की तरह है. सपोज करो ये हमारा प्लेनेट है. ठीक है, ये हमारा है अर्थ. ठीक है, इसे हम मान लेते हैं अर्थ है ये. ठीक है, अर्थ है. अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है. आपको याद होगा जो एक्सिस है थोड़ी टिल्टेड है. यहाँ पे आपका एक एंगल बनता है. ठीक है, और थोड़ी एक्सिस टिल्टेड है. इस टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है. ठीक है, आपको पता होगा कि अर्थ जब रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस तो 23 आवर्स कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड लेती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लिखते हैं. ठीक है, मतलब पॉइंट इज कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. सिमिलरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो भी अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है. इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, वो भी अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है. ठीक है, आपको पता होगा जब अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है. ठीक है, आपने सुना भी होगा, इफ यू हैव रेड ज्योग्राफी / भूगोल. ठीक है, हिंदी में भूगोल बोलते हैं. तो आपको रियलाइज करोगे कि जब आप नॉर्थ टू साउथ पोल देखते हो तो आपको सुनने में आएगा कि काफी टाइम बाद जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं मर्ज करती है एंड देन नॉर्थ और साउथ पोल जो है अपोजिट हो जाता है. सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन में भी होता है. इलेक्ट्रॉन में भी नॉर्थ और साउथ पोल जो है, नॉर्थ और साउथ पोल हम जो है लिखते हैं व्हेन इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, इसका रीजन भी है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा. ठीक है, अब ये नॉर्थ और साउथ है. इलेक्ट्रॉन अब रिवॉल्व कर सकता है. ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है. राइट, अगर वो रिवॉल्व करेगा ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन. अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर सकता है ऐसे भी. ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप करो एक काम, यहाँ पे लिखो नॉर्थ, ये है साउथ. ठीक है, जैसे आप इसको अपोजिट कर दोगे तो रोटेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट हो जाएगी. यहाँ पे वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ठीक है, रिवॉल्व करता है और रिवॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इतना समझ आया आपको. अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है. ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम एक स्पिन से डिनोट करते हैं. ये है हमारा इलेक्ट्रॉन. अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करें तो ये है स्पिन, इसको हम बोलेंगे स्पिन. और ये क्या है, अपवर्ड स्पिन है. ठीक है, अपवर्ड स्पिन बोल लो इसको. ठीक है, और ऐसे जब रोटेट कर रहा है, मतलब जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्पिन. क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्पिन. ठीक है, या आप बोल सकते हो अप स्पिन.
या डाउन स्पिन, डाउन स्पिन, ठीक है, डाउन स्पिन। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ऑन इट्स एक्सिस तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। व्हेन इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज तो उसका जो स्पिन होता है वो अपवर्ड होता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपने देखा होगा कि पोल इंटरचेंज हो गए तो वो डाउनवर्ड स्पिन करता है, ठीक है। इसके बारे में ये जो स्पिन है और ये जो नेचर है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं इन एनएमआर। एनएमआर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताती है, जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो आपने देख लिया कि स्पिन वगैरह क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या इससे हमारा फीलिंग में क्या, इस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो वो किस स्पिन में रहना पसंद करेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं और इन सारी चीज को डिफाइन करने के लिए आप देखोगे फर्दर रूल्स भी बने थे, ठीक है। बट हम रूल्स पे नहीं जाएंगे अभी, हम खाली क्या बात करेंगे, आप देखोगे जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आखिर में रूल्स हैं। अल्फो रूल, एन प्लस एल रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, ये सारे के सारे मैंने जो अभी आपको वीडियोस बताए उन सब में क्लियर है, ठीक है। पर हमें उसका नाम देना बाकी है और वो नाम हम देखेंगे, और नाम के वाइज जब मैं नाम दे के आपको पढ़ाऊंगा हर एक रूल स्पेसिफिकली तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्पिन की। सपोज करो ये आपका 1s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1s में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, 1s ऑर्बिटल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो ऐसे होगा या तो वो ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है ये, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो दोनों ऐसे होंगे, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो कैसे होंगे, ऐसे, सॉरी, या तो ऐसे या तो ऐसे, दोनों क्या हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है अपवर्ड स्पिन, एक है डाउनवर्ड स्पिन, यहाँ पे है दोनों अपवर्ड स्पिन, यहाँ पे दोनों डाउनवर्ड स्पिन। आपको याद रखना है ये इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है दोनों, ठीक है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे ना, और अगर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको एक ऑर्बिटल में, तो हमेशा वो अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी स्पिन ऐसे होती है अपवर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, अप स्पिन, अप स्पिन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है प्लस हाफ, प्लस हाफ। और इसकी जो कि है हमारा डाउन स्पिन, डाउन स्पिन, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ, माइनस हाफ, ठीक है। तो एक है अप स्पिन, एक है डाउन स्पिन, एक की वैल्यू है प्लस हाफ, एक की वैल्यू है माइनस हाफ। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको पता है 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो विद इन एन ऑर्बिटल। सिमिलरली फॉर 2s एंड 3s आल्सो, क्योंकि ऑर्बिटल तो 2 ही रहेंगे। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, सॉरी, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 1 ही रहेगा ऑर्बिटल। और आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो ऑर्बिटल में, 2, 2, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं आगे की। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया, आपने लिया पी ऑर्बिटल, सॉरी पी सबशेल लिया आपने, पी सबशेल लिया, ठीक है। पी सबशेल के अंदर आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता चुका हूं आपको पहले, -1 0 1, इसको हम क्या लिखते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसमें ना इलेक्ट्रॉन फिल करो, पी सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, ठीक है। आपने देखा 3 यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल से आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे ना, इसको कैसे फिल करना है वो है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे आप फिल करोगे इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कोई और कलर लेते हैं बढ़िया ना, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसको आप फिल कैसे करोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो मैं पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। मैं पहले 6 कर रहा हूँ फिल, ठीक है, टोटल 6 कर रहा हूँ मैं फिल। तो मैं 1 2
3 ऐसे फिल करूंगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया विद इन एन ऑर्बिटल दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, तो आपने देखा कि ये दोनों तो सही फिल है, बट यहाँ पे क्या होगी स्पिन, यहाँ पे स्पिन क्या होगी, सेम होगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो सारे ही आपके कैसे हो, डाउनवर्ड हो, बट अगेन ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि विद इन एन ऑर्बिटल एक स्पिन, आपकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट। तो अब क्वेश्चन आते हैं, सर ये तो 6 इलेक्ट्रॉन में ठीक है, चलो हम फिल कर देंगे, ठीक है, बट 5 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा। सपोज करो आपको पी के अंदर ही आपको फिल करना है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको अब याद रखना है फिलिंग कैसे करनी है, मैं आपको समझा रहा हूं। फिलिंग, फिलिंग इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो, यू हैव टू रिमेंबर कि अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो कैसे करोगे, पहले याद रखना, ऐसे पहले आप स्पिन अपवर्ड में तीनों फिल करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये गलत है। पहले आप इसको पार्शली फिल करोगे, पार्शली फिल में भी स्पिन सारी क्या होगी आपके अपवर्ड। ठीक है, पहले आप अप स्पिन में पार्शली फिल करोगे, ये सारे रूल्स हैं, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूं, बाद में हम इनका नाम देखेंगे, मैंने आपको बीच में बताया भी है। तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सर फिर मैं ऐसे फिल कर दूं, ये तो सही हो सकता है कि हाँ पहले मैंने पार्शली फिल करा है, पार्शली मतलब 5 फिल करने थे, तो पहले मैंने ऐसे फिल करे हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3, पहले पहले ऐसे फिल करा है। ठीक है, बट सर ये वाला जो स्पिन है ना, ये इसको, ये भी गलत, इसको आपको जो पार्शली आप फिल कर रहे हो ना, तो आपको याद रखना है कि पार्शली फिल करते वक्त, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप आधा फिल करोगे, आधा फिल मतलब पहले 1 2 3, सब में आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसके बाद आप दूसरा डालोगे, वो भी अपोजिट स्पिन में। ठीक है, तो ये इसका होता है राइट, ये किसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 5 के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी गाइस वो एक टेक्निकल एरर है।